हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन। फिर से मैं आपके लिए कॉमन एरर्स के नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कॉमन एरर्स को कैसे फाइंड करते हैं, इनमें क्या क्या एरर्स होते हैं, ये हम यहाँ स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ही आस्क्ड वी टू डू दिस वर्क। सो देखिए यहाँ पर ही आस्क्ड वी क्या है, ये हमारा प्रोनाउन है। ठीक है, लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं तो क्या हम इसे ऐसे यूज करते हैं? नहीं। वी का वी का ऑब्जेक्ट के रूप में जब हम यूज करते हैं तो वो होता है अस। ठीक है, तो वी को हम एज एन ऑब्जेक्ट यूज नहीं करते हैं, तो उसकी जगह क्या होता है? अस। तो यहाँ पर जो करेक्शन होना चाहिए वो होना चाहिए ही आस्क्ड अस, उसने हमसे पूछा टू डू दिस वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर वी का जो यूज है वो गलत है और जो करेक्ट यूज है वो है अस, तो यहाँ पर अस होना चाहिए। देखिए वी कभी भी एज एन ऑब्जेक्ट नहीं आता है, वी के जगह पर हम अस यूज करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर होता ही आस्क्ड आई नहीं होता, मी होता, ही आस्क्ड मी। ठीक है, तो वही डिफरेंस यहाँ भी है, वी की जगह यहाँ पर क्या आएगा? अस। सेकेंड, ही इज यंगर फ्रॉम देम। देखिए जब हम कंपेयर की बात करते हैं, अगर आपने कंपेयर जो कंपेयर वाली डिग्रीज होती है, ठीक है, कंपेरेटिव डिग्रीज की बात कर रही हूँ मैं, तो अगर आपने कंपेरेटिव डिग्री को अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता है जब हम दो के बीच में क्या करते हैं? कंपेयर। जैसे कि हम कंपेयर कर रहे हैं ही के बीच में और देम के बीच में। ठीक है, तो इसके और इसके बीच में कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब भी हम दो लोगों के बीच में कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर फ्रॉम नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आता है? देन। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? ही इज यंगर देन देम, वह उनसे ज्यादा यंगर है। ठीक है, जब दो के बीच में कंपेयर किया जाए तो देन यूज होता है, फ्रॉम यूज नहीं होगा। अब अगर हम कहे कि अगर हम सबसे ज्यादा, मान लीजिए पूरी क्लास की हम बात करें तो पूरी क्लास में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है, तो उसके लिए फिर हम देन का भी यूज नहीं करते हैं और यंगर की जगह EST यानी यंगेस्ट यहाँ पर हो जाता। ठीक है, तो ही इज द यंगेस्ट यहाँ पर हो जाता, फिर हमें इतने इन वर्ड्स की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन हम फिलहाल कंपेयर कर रहे हैं दो के बीच में, ही एंड देम। तो जब दो के बीच में हम कंपेयर करते हैं तो वहां पर कम इसके बाद में डिग्री के बाद में देन यूज होता है। ओके, अच्छा ये कौन सी डिग्री कहलाती है? ये कंपेरेटिव डिग्री कहलाती है। अगर हम यहाँ पे यंगेस्ट करते तो वो कौन सी डिग्री हो जाती? वो सुपरलेटिव डिग्री हो जाती। ओके, नेक्स्ट, वन मस्ट नॉट नेग्लेक्ट हिज ड्यूटी। तो देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अपने साथ में स्पेशल वर्ड्स को लेकर चलते हैं। जैसे कि सी के साथ क्या पजेसिव वर्ड यूज होता है? हर। ही का हिज। ठीक है, तो आई का माई। तो ऐसे ही वन मस्ट, सॉरी ये ई है यहाँ पर, तो वन का पजेसिव जो होता है वो होता है वंस। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका पजेसिव क्या दे रखा है? हिज, तो हिज की जगह क्या होना चाहिए? वंस। तो ये हो जाएगा वन मस्ट नॉट नेग्लेक्ट वंस ड्यूटी। ये वाला जो थर्ड वाला पॉइंट है मैंने खुद कई बार कई एग्जाम्स में फेस किया है। ओके, तो इसे ध्यान रखना कि वन का जो पजेसिव होता है वो वंस होता है। ओके, नाउ लुक एट द फोर्थ पॉइंट। देयर कैन बी नो कॉम्प्रोमाइज अमंग ही एंड आई। देखिए मैंने, अगर आपको याद है तो पिछली वीडियो में बताया था कि जब हम दो के बीच में बात करते हैं, ठीक है, हम दो के बीच की बात करते हैं तो वहां पर हम बिटवीन यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता किसके बीच में? मेरे बीच में और उसके बीच में। ठीक है, तो दो दो लोग है ना, एक ये, तो इनके बीच में कंपेयर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर जो अमंग का यूज है वो इनकरेक्ट है, जो करेक्ट यूज होगा इट विल बी बिटवीन। तो बिटवीन यहाँ पर एकदम सही
हो जाएगा अगर हम इसका यूज करते हैं। अमंग गलत यूज है। ओके, यू आर जूनियर फ्रॉम मी। देखिए ये कुछ वर्ड्स है, जूनियर है, सीनियर है, सुपीरियर है, इन्फीरियर है। इनके साथ में हमेशा एक प्रीपोजिशन यूज होती है टू। ठीक है, तो जब भी आप इन वर्ड्स में से कोई सा भी देखिए, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, ये जो 4 वर्ड्स है इनके साथ में यूज होने वाली जो प्रीपोजिशन होगी वो टू होगी। तो जब भी आपको ये दिखाई दे तो उसके साथ में आपको टू लगाना है। ओके, तो यहाँ पर फ्रॉम का यूज गलत है, तो इसकी जगह क्या आना चाहिए, टू। तो जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, ये 4 वर्ड्स आप लर्न कर लीजिए और इनके साथ में हमेशा ऑलवेज ये फिक्स प्रीपोजिशन है कि इनके साथ में टू एकदम फिक्स है, यानी यहाँ पर टू का यूज होगा अगर यहाँ पर इनमें से कोई सा भी वर्ड है, फ्रॉम नहीं आएगा। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिए। Subscribe my channel and share the video among your friends. Thanks for watching.